स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है एमाइंस। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम ये बात करते हैं कि आखिर इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें एमाइंस की तो इसमें बेसिकली 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हमको एमीन्स पढ़ना है और इसके सेकेंड पोर्शन में हमको पढ़ना है डाइज़ोनियम साल्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसके पहले जितने भी चैप्टर पढ़े, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर में क्या पढ़ना होता है थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों अगर हम बात करें किसी भी चैप्टर में तो सबसे पहले तो हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमको पढ़ना होता है इंट्रोडक्शन। और जैसे ही हम उसके बाद बात करते हैं उसके तुरंत बाद प्यारे बच्चों हमको पढ़ना होता है प्रिपरेशन। किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर की बात कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी नेम रिएक्शन, जहाँ पे बहुत सारे केमिकल कन्वर्जन, हाउ टू ऑब्टेन व्हाट हैपन जैसे क्वेश्चंस की प्रॉब्लम हम सॉल्व करके सीखते हैं। वहीं पर बात करें उसके आगे प्यारे बच्चों आप सभी को पता है हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। ये उतनी इम्पॉर्टेंट तो नहीं होती लेकिन कुछ चीज़ों में इम्पॉर्टेंट है, जैसे अल्कोहल में इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वहाँ पे हम बात करते थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। वहीं पर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होता है प्यारे बच्चों वो होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर बस एक ही पैटर्न पे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है, इंट्रोडक्शन में क्लासिफिकेशन भी आता है और इंट्रोडक्शन में ही आता है हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कंसिस्ट कर रहा है, कैसा स्ट्रक्चर्स, कैसा शेप शो कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। अब ज़रा फोकस करिएगा बेसिकली, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया इस चैप्टर में 2 चीज़ पढ़नी है। एमाइंस ये चैप्टर का नाम है तो एमीन के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है जिसको आप सभी जानते हो प्यारे बच्चों, डाइएज़ोनियम साल्ट। और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक। बेसिकली ये चैप्टर छोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर हम बात करें बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, डेली लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की सबसे खास बात यह है प्यारे बच्चों कि हैंड रिटन नोट्स के साथ गूगल केमिस्ट्री आपके लिए लाया है एमाइंस चैप्टर। हैंड रिटन नोट्स वो नोट्स जो सिंथेसाइज की गई है बहुत सारे नोटबुक से और वो भी मेरे द्वारा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पीपीटी कहीं और से बन के आई है, डायरेक्ट आपको वही कंटेंट मिलेगा जो आपको पढ़ाया जाएगा, वही नोट्स के फॉर्म में मिलेगा। तो आइए जरा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं भाई कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं ये तो हमने देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ एमीन एंड व्हाट इज द बायोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ एमीन्स। आखिर ये एमीन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमीन पढ़ना, कुछ सोच के ही तो क्लास 10 के सिलेबस में डाला गया होगा। तो चलिए हम लोग पेज को ऐड करते हैं, ये सारी चीजें आप देख ली हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं एमीन की, तो एनसीईआरटी एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन लिखती है, द चीफ कमर्शियल यूज ऑफ एमीन इज एन इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन एंड फाइबर। बहुत बढ़िया लाइन यहाँ पे लिखी गई है प्यारे बच्चों कि जो एमीन है इसका जो सबसे ज्यादा कमर्शियल यूज है वो प्यारे बच्चों किस में है, वो एज ए इंटरमीडिएट है फाइबर बनाने में और बहुत सारी मेडिसिन बनाने में। डेट मीन्स वी कैन से डेट एमीन कितना ज़रूरी आप समझ सकते हो कि जो एमीन है हमारा ना, इसके बहुत सारे कंपाउंड लाइक है डाइएज़ोनियम साल्ट जो कि एमाइन से रिलेटेड है, नाइट्रोजन के कंपाउंड है प्यारे बच्चों, वो भी बहुत सारी रिएक्शंस में इंटरमीडिएट के रूप में यूज होता है। और एमीन्स भी बेसिकली मेडिसिनल सेक्टर में और फाइबर्स फॉर्मेशन में एमीन्स का बहुत ज़्यादा यूज है। अभी नीचे हम 1 बाय 1 देखेंगे कि नेचुरली ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, नेचुरली ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सिंथेटिकली ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और ऐसे हमारे बॉडी में कैसे किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में चलते होंगे कि आखिर एमीन हम क्यों पढ़ें और क्या इसका इंपॉर्टेंस है। उन सारे अनसुलझे प्रश्नों के जवाब आज के सेशन में प्यारे बच्चों आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं भाई ये एमीन होता क्या है। तो बड़ी सुंदर सी एक लाइन लिखी है प्यारे बच्चों, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड डिराइव बाय रिप्लेसिंग 1 or more हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अमोनिया बाई एल्किल आर एरिल ग्रुप। बड़ी सिंपल सी बात कहते हैं कि हमारे पास अगर अमोनिया है, अमोनिया में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन अगर हम रिप्लेस कर दें एल्किल द्वारा या एरिल ग्रुप द्वारा तो प्यारे बच्चों जो हमको मिलता है वही हमारा एमाइंस है। बहुत सिंपल सी डिफिनीशन है, एक बार सोच के देखिए मैंने क्या बोला। इन्होंने बोला कि भाई जो हमारे पास अमोनिया होता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि ये अमोनिया हमारे पास, आप सभी को पता है नाइट्रोजन कंसिस्टेड 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है तो, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, ये अमोनिया है। ये कहते हैं कि अगर इसमें हम एक या एक से अधिक H रिप्लेस कर दें किसी एल्किल
प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा इन शब्दों का, किस ग्रुप द्वारा, किसी एल्किल या एरिल ग्रुप द्वारा, ठीक है, किसी एल्किल या एरिल ग्रुप द्वारा। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए हम यहाँ से एक एच रिप्लेस करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, ये लोन पेयर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे एच आ गया, यहाँ पे एच आ गया। अब प्यारे बच्चों जिस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ठीक है ना, वो नाइट्रोजन हमारा मेन तो है ही। जब नाइट्रोजन एक आर ग्रुप कंटेन करे तो इसे हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एमाइन। तो बड़ी सिंपल से डिफिनीशन हमने यहाँ से जनरेट की कि हमारा जो अमोनिया होता है, अमोनिया से ही डिराइव हुआ है हमारा एमाइन। अगर अमोनिया से हम एक या एक से अधिक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें, उसकी जगह पे हम एल्किल या एरिल ग्रुप ला दें, तो प्यारे बच्चों जो प्रोडक्ट होगा, जो कंपाउंड होगा, जो डेरिवेटिव होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एमीन। इसी तरह आप सोचोगे क्या सर जरूरी है कि हम बस एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस करें? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं जरूरी है, तुम 2 कर दो। चलिए 2 करते हैं तो फिर ये हम इसको मिटाते हैं, यहाँ पे ये भी आर हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 डिग्री एमीन। इसी तरह प्यारे बच्चों अगर आपकी इच्छा है आप तीनों एच रिप्लेस कर दो तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा NR3, ये 3 डिग्री एमीन है, ठीक है। बैलेंसी सब में 3 है तो लोन पेयर कंसिस्ट करना ही करना है। वहीं पर प्यारे बच्चों अगर हम बात करें कि हमारा कई जगह NH2R है, ये 1 डिग्री एमीन बिकॉज देयर आर 1 R एल्किल ग्रुप आर प्रेजेंट। अगर कहीं पे लिखा है NHR2, ये भी एमीन है। और प्यारे बच्चों सोच के देखो अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्किल की जगह हम एरिल ग्रुप ले आए तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा भाई, तो भी ये होगा NH2AR, ये भी हमारा एमीन ही रहेगा। अगर हम चाहें तो इसे ऐसे कह सकते हैं NH2AR2, ठीक है ना, ये भी हमारा एमीन होगा। वहीं पर प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को भाई, इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। एक आर की जगह हम पूरी रिंग ले लिए, इसे हम प्यार से बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किसी भी चैप्टर को बेसिकली अगर हम पढ़ रहे हैं तो कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि बेसिक्स और की पॉइंट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ये समझने की कोशिश की भाई ये जो चैप्टर का नाम एमाइन है ये कैसे आइडेंटिफाइड हम करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जब किसी अमोनिया से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए किसी एल्किल या एरिल ग्रुप द्वारा तो जो फॉर्मेशन होता है कंपाउंड का, अगर वो एलिफेटिक कंपाउंड है तो एमाइंस होगा, एरोमेटिक है तो उसे एनिलिन बोलते हैं। एनिलिन या एरोमेटिक एमाइंस भी हम बोल सकते हैं, जैसे ये एनिलिन है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं। अच्छा आपको ये चीज़ मैंने बहुत पहले बताई थी कि अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो तो उस पर एक लोन पेयर एग्जिस्ट करता है, वो चाहे अमोनिया हो चाहे एमाइन हो, दोनों में एक लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे बड़ी अच्छी बात लिखी गई है, वही चीज़ मैंने आपको लिखाया, वही चीज़ मैंने आपको समझाया। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लास जो कि अमोनिया से डराइव हुआ है, अगर वहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए किसी एल्किल या एरिल ग्रुप द्वारा, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि नेचुरली किसमें किसमें एमाइंस हमारा पाया जाता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक मिनट, मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि नेचुरली एमाइंस किसमें किसमें पाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है एमंग्स प्रोटीन, विटामिन्स एंड एल्कलाइड्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं कि अगर हम बात करें बेसिकली नेचुरली, तो प्यारे बच्चों नेचुरली कहाँ कहाँ पाया जाता है, थोड़ा देखिएगा। नेचुरली ये बोलते हैं भाई कि हमारा प्रोटीन्स में एमाइंस पाया जाता है। ये कहते हैं प्यारे बच्चों कुछ एल्कलाइड्स हमारे होते हैं। अब ये एल्कलाइड्स क्या होते हैं, तुम्हारे मन में ये भी क्वेश्चन होगा, उसका भी जिक्र हम करेंगे। ये कहते हैं एल्कलाइड्स के साथ साथ हमारे विटामिन्स में भी एमाइंस पाए जाते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, आप समझ सकते हो कितना बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। विटामिन्स के बारे में आप सभी जानते हो, प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर है ये भी सब जानते हो, और अमीनो एसिड अमीन से डिराइव हुआ ये भी सबको पता है। एल्कलाइड्स क्या होते हैं, मैंने थोड़ा सा एक नंबर का अगर नीट या जे की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बड़ा बेनिफिशियल होगा इसके बारे में जानना कि एल्कलाइड्स क्या होते हैं। ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक नाइट्रोजन होता ही होता है। प्यारे बच्चों हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। एल्कलाइड क्या होते हैं, naturally occurring organic compound which consist at least one nitrogen, यहाँ पे लिखा है having at least one nitrogen group। अच्छा बहुत सारे एल्कलाइड के एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखे हैं, आप देख सकते हैं। हमारा मार्फिन भी हमारा एल्कलाइड्स है, ठीक है। उसके अलावा प्यारे बच्चों कुनैन आपने नाम सुना होगा, ठीक है, कुनैन जिसका यूज होता है बहुत सारे बीमारियों को ठीक करने में। फिर एफ्रेडिन हो गया हमारा, निकोटिन को तो आप सभी जानते हो, तो निकोटिन भी हमारा एक प्रकार का एल्कलाइड्स ही है। तो आई
आई होप आप समझ गए होंगे कि अल्कलाइड्स क्या होता है। अल्कलाइड्स एक प्रकार का एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो नेचुरली अकर होता है। खास बात यह है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है। कुछ एग्जाम्पल हमने दे दिए। कभी कभी आपसे नीट या जेईई में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि अल्कलाइड्स के एग्जाम्पल हैं मार्फिन, कुनैन, एफ्रेडिन, ठीक है, निकोटिन, ईटीसी। आई होप यहाँ तक मामला आपका क्लियर हुआ होगा कि ये बायोलॉजिकली क्या इंपॉर्टेंस शो करते हैं। तो एमीन अगर हम बात करें नेचुरली तरीके से हमारे विटामिन्स में, हमारे बॉडी में प्रोटीन फॉर्म में भी पाए जाते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी अल्कलाइड्स में इसका यूज होता है। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं प्यारे बच्चों, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये ध्यान देते हैं कि दो देखो सिंथेटिक, अभी तक हमने देखा कि ये नेचुरली एल्कलाइड्स के अलावा ये हमारे हार्मोन में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने मिस कर दी। एल्कलाइड्स के अलावा ये हमारे हार्मोन्स में भी पाए जाते हैं। तो कितने इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो। हार्मोन्स हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है, मेंटेन रखता है। भाई किसी भी प्रकार की समस्या आने पे हार्मोनल एक्टिविटीज़ पूरी बॉडी कंट्रोल करता है, हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, वहीं पर बात करें प्यारे बच्चों, अगर ये तो हो गया नेचुरली कि विटामिन, एल्कलाइड्स, हार्मोन, इन सब में एमाइंस पाया जाता है। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अगर सिंथेटिकली बात करें तो बहुत सारे पॉलीमर आपको पता होगा, जैसे नायलॉन। नायलॉन को कौन नहीं जानता भाई, नायलॉन की रस्सी होती है। हाँ सर, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,10, नायलॉन 6 सभी को पता है ना। हाँ सर पता है। नायलॉन में भी एमाइन का यूज होता है बहुत सारी ड्रग्स बनाने में। ठीक है, बहुत सारी डाइज, रंजक जिसको कहते हैं, जैसे जो हमारे ये जैसे मैंने कपड़ा पहना है तो इसमें जो कलर देते हैं ना वो डाइज देते हैं। तो प्यारे बच्चों हम ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लास में देखना चाह रहे हैं कि आखिर इसका क्या यूज है। तो पॉलीमर में तो ये यूज ही होते हैं भाई, बहुत सारे एमाइंस के कंपाउंड। ड्रग्स में भी, ड्रग्स में यूज होते हैं, उसके साथ साथ डाइज में भी ये यूज होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक नीट का प्रश्न बन सकता है, भले आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, पर एक एक नंबर के छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि टू बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड, दो एमाइंस के ऐसे बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं जिनके एग्जांपल यहां पे दिए हुए हैं। पहला दिया है एड्रेनलिन, दूसरा दिया है इफेड्रिन। ठीक है, एड्रेनलिन और इफेड्राइन ये क्या करता है भाई, ये सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप को कंटेन किए होता है। हमारी बॉडी में पाया जाता है हार्मोन, आपको पता होगा, एड्रेनलिन हार्मोन, एफ्रेड्राइन हार्मोन। ठीक है, कंटेनिंग सेकेंडरी अमीनो ग्रुप, ये सेकेंडरी अमीनो ग्रुप को कंसिस्ट किया होता है। इसकी खास बात क्या होती है, ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। जैसे आप कभी जा रहे हो, अचानक से कोई शेर आपको दिख गया और खूंखार सा, आप देख के डर गए, आपके दिल की धड़कनें बढ़ गई, तो वहां पे ब्लड प्रेशर आपका तेज हो जाता है। ये ब्लड प्रेशर तेज कैसे होता है, एड्रेनलिन हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्यारे बच्चों। इसी को हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। तो इस हार्मोन में भी हमारा एमीन ग्रुप पाया जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि बायोलॉजिकली ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके सर, वहीं पर हम प्यारे बच्चों बात करें, एक हमारा ड्रग्स है, जो हम मेडिसिन कह सकते हैं, नोवाकाइन है ना। नोवाकाइन कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नोवाकैन कहते हैं, जो भी तुमको, तुम्हारी मर्जी। ये एक सिंथेटिक कंपाउंड होता है प्यारे बच्चों। सिंथेटिक मतलब जो मैन मेड हो, जो नेचुरली ना हो। इसको हम यूज करते हैं जब दांत का इलाज करते हैं प्यारे बच्चों, डेंटिस्ट्री है ना। जब डेंटिस्ट दांत का इलाज करते हैं तो शून्य करने के लिए, थोड़ी देर के लिए एनेस्थेटिक करने के लिए, शून्य करने के लिए हम इसका यूज करते हैं नोवाकैन का। ठीक है प्यारे बच्चों, वहीं पर बात करें, एक बड़ी फेमस खांसी की दवा है, आप लोग पीते भी होगे, बेनाड्रिल। ये देखिए बेनाड्रिल, बेनाड्रिल आप लोग पीते होगे इन द सेंस कि मतलब यूज किए होगे। तो बेसिकली बेनाड्रिल जो कि हमारी खांसी की दवा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ना, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स का मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी में कफ जम जाते हैं उनको जमने से रोकने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो बेनाड्रिल में भी हमारा एमाइन पाया जाता है, और यहाँ पे जो एमाइन पाया जाता है वो टर्सरी। नीट में एक बार प्रश्न पूछा था कि बेनाड्रिल में कौन सा एमीन पाया जाता है, तो बेसिकली टर्सरी एमिनो ग्रुप यहाँ पे पाया जाता है। तो आप बहुत आसानी से एक चीज समझ पा रहे होंगे कि इसका कितना ज्यादा बायोलॉजिकल यूज है। और बायोलॉजिकल यूज अगर इतना है तो केमिस्ट्री पढ़ने में तो भाई बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ये सब मैंने जानबूझ के बताया कि अगर आप बोर्ड के अलावा नीट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुमको किसी भी प्रकार से समस्या ना हो। आई होप यहां तक दिक्कत नहीं हुई होगी। वहीं पर बात करें कि क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट होते हैं जो कि अमीनो ग्रुप से बने हैं, जिनका यूज हम क्या करते हैं, सर्फेक्टेंट के रूप में करते हैं। सर्फेक्टेंट के रूप में हम क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट का यूज करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इसका प्यारे बच्चों, जिसको हम बोलते हैं डाईएजोनियम साल्ट।
जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइएजोनियम साल्ट। डाइएजोनियम साल्ट आपने हेलोरीन में पढ़ा रहा होगा, सैंडमेयर रिएक्शन में, गाटरमैन रिएक्शन में, फिनाल में भी आपने इसका यूज किया होगा। तो बहुत सारी रिएक्शंस में एज ए इंटरमीडिएट हम यूज करते हैं डाइएजोनियम साल्ट का। यहाँ पे लिखा भी है इन मेनी रिएक्शन प्रिपरेशन एज एन इंटरमीडिएट इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड बनते हैं जिनमें डाइएजोनियम साल्ट को हम एज ए इंटरमीडिएट यूज करते हैं। हेलोरीन चैप्टर में बहुत आसानी से हमने ये सारी चीज देखी थी। तो अगर हम समराइज करें यहाँ से, अगर आप नीट के पर्पज से ये लेक्चर देखना चाह रहे हो तो भी ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन वाला है। लेकिन अगर आप बोर्ड के हो तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चैप्टर आप क्यों पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, क्या इकोनॉमिक और क्या इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर अब हम इसको थोड़ा सा समराइज करें कि भाई एक्चुअल में एमाइन होता क्या है, तो हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, है ना। जब हम अमोनिया से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं किसी एल्किल या एरोमेटिक ग्रुप द्वारा, तो जो हमको कंपाउंड मिलता है प्यारे बच्चों, वही क्या है, वही हमारा एमाइन है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन और कुछ इसके बेसिक्स की, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस, है ना। अब हम देखेंगे कि भाई स्ट्रक्चर्स क्या होता है और कैसे हम एमाइंस को और आसान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा अमोनिया लेते हैं जो कि आपको और आसानी देगा इस टॉपिक को समझने के लिए। इसी अमोनिया से हम डिराइव करते हैं तीनों टाइप के एमाइन। अगर एक H हटाएंगे प्यारे बच्चों तो मिलेगा हमारा NH2R, 2 H हटाएंगे तो मिलेगा NHR2 और तीनों हटा देंगे तो मिलेगा NR3। खास बात यह है कि लोन पेयर सब में होना चाहिए। यहाँ से हमको एक चीज़ क्लियर हुई है माइंस के बारे में कि ये भाई डेरिवेटिव है अमोनिया का। ये डेरिवेटिव है किसका, ये डेरिवेटिव है प्यारे बच्चों अमोनिया का। इट इज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। दूसरी खास बात, एमाइन कंटेन 1 लोन पेयर। ये भैया 1 लोन पेयर कंटेन करता है। ओके सर, अगर हम बात करें मेरे होनहार छात्रों हाइब्रिडाइजेशन की, कि अमोनिया में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है और एमाइंस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो आइए आपके साथ सीखते हैं, रटना मना है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले अमोनिया की। तो अमोनिया में जैसा कि आप सभी ने वेस्पर थ्योरी पढ़ी रही होगी, नहीं भी पढ़ी थी तो अभी देखो भाई, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। केमिस्ट्री कहती है कि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर बराबर 4, और 4 का मतलब केमिस्ट्री में होता है sp3। और sp3 होने पे प्यारे बच्चों जो ज्योमेट्री बनती है मेरे होनहार छात्रों, वो बनती है टेट्राहेड्रल। कैसी बनती है, वो बनती है टेट्राहेड्रल। लेकिन प्यारे बच्चों बिकॉज देयर आर 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी इट्स शेप विल बी डिस्टॉर्टेड। तो जो इसका शेप बनेगा वो बनता है पिरामिडल। कैसा बनता है मेरे प्यारे होनहार छात्रों, पिरामिडल। अब भाई हमने बात कर ली अमोनिया की, क्योंकि अमोनिया का ही डेरिवेटिव है, उसी की तरह यहाँ पे भी लोन पेयर है। तो सर यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले तो मैं कोई भी एक ले रहा हूँ, ठीक है, एमाइन, ठीक है, कोई भी एक, ये 1 डिग्री ले लिया। ओके सर, हाइब्रिडाइजेशन प्यारे बच्चों यहाँ भी sp3 होगा। हाँ बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे भी ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन आती है, तो वो तो भाई सब बोलेंगे कि सर जी टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन प्यारे बच्चों जब हम शेप की तरफ आएंगे तो इसका भी शेप पिरामिडल होता है एज लाइक अमोनिया। क्योंकि आपको पता है लोन पेयर के चलते लोन पेयर शेप फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लोन पेयर ज्योमेट्री भले बना देता है, बिकॉज ज्योमेट्री हमारा जो डिटरमाइंड होता है वो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि भाई ये टेट्राहेड्रल चित्र बनाएगा, लेकिन लोन पेयर उसी चित्र में सम्मिलित नहीं होता, तो जो शेप होगा वो होगा पिरामिडल। अब आपके मन में अगला प्रश्न आएगा, सर एक बात बताइए इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो अगर प्यारे बच्चों बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो वो कहता है बॉन्ड एंगल 109.5, या कुछ बुक्स वाले लिखते हैं कि 109.28। लेकिन प्यारे बच्चों क्योंकि यहाँ एक लोन पेयर है और लोन पेयर बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करता है, तो जो हमारा एमाइंस होगा इसका बॉन्ड एंगल 108 होगा। ये बात आप याद कर लीजिए। तो ये रहा प्यारे बच्चों बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एमाइन। इंट्रोडक्टरी लेक्चर
क्लेचर ऑफ एमाइंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एमाइंस। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। प्यारे बच्चों थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन की, क्योंकि क्लासिफिकेशन जो है प्यारे बच्चों वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन जैसे होता था वैसे ही नाइट्रोजन के बेस पे है। तो इसके बेसिस पे बेसिकली जो हमारे एमाइंस है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के प्यारे बच्चों? 3 प्रकार के। लेकिन ठीक है, हम लोग को पढ़ना है पूरी एनसीईआरटी के एक एक लाइन को खंगाल देंगे प्यारे बच्चों, और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड के कहीं से भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप बड़ी आसानी से उसको टैकल कर लोगे। चलिए बात करें क्लासिफिकेशन की, तो मैंने पहले ही बता दिया कि भैया ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी एमीन, ठीक है, एक होता है प्राइमरी एमीन्स, एक होता है प्यारे बच्चों सेकेंडरी जिसको हम 2 डिग्री बोलते हैं, एक होता है टर्सरी जिसको हम 3 डिग्री बोलते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर क्वार्टरी एमीन भी हमने देखा है। हाँ तुम देख सकते हो यार, तुम लोग बिल्कुल दिखाऊंगा इसी चैप्टर में, परेशान मत होना। तो चलिए भैया, प्राइमरी एमीन वो एमीन होता है जिस नाइट्रोजन से केवल एक R ग्रुप कंटेन हो, बाकी दोनों H हो, ये प्राइमरी एमीन। अगर 2 R कंटेन हो जाएं प्यारे बच्चों तो ये हो गया सेकेंडरी एमीन। अगर तीनों R है नाइट्रोजन से, R मतलब एल्किल भैया, है ना, नहीं तो R फॉर रेट मत समझना। तो ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो बेसिकली हमारे यही होते हैं एमाइंस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्यों पढ़ते हैं ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्यारे बच्चों आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस की। उसके तुरंत बाद हम जिक्र करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन इस चैप्टर में है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वीडियो अगर समझ में आया हो तो शेयर करना सारे बच्चों तक जिनको जरूरत है ऑर्गेनिक के सतह से पढ़ने की, सरफेस से पढ़ने की। तो आई होप आज के लिए बस इतना ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।